आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के वचन को शुरू करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, स्तुति और आदर के योग्य प्रभु जी, आज हम वचन से सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु, जितने लोग इस वीडियो में देख रहे हैं और इस ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, प्रभु सभी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में अभिषेक करते हैं। प्रभु जी आशीषित करें। प्रभु जी आपके वचन को सुनकर लोगों को आशीष मिले। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से 3 प्रकार का श्राप। ये 3 प्रकार के श्राप के विषय में हम बताएंगे। ये 3 प्रकार के श्राप क्या है, कैसे आता है और क्यों होता है। ये 3 बातों को हम परमेश्वर के वचन से चर्चा करेंगे। लोगों के समझ में आता है कि कोई अभद्र बातें बोलता है तो श्राप हो गया, या किसी की बात हमने नहीं मानी तो इसलिए श्राप बन गया, या मैंने गलत कोई काम कर दिया तो श्राप हमारे जीवन में आ गया, इसलिए हमारे काम सफल नहीं हो रहे। लोगों को समझ में आता है कि मैंने धोखा दिया, इसलिए श्राप हमारे जीवन पर है। बहुत से लोग काम करते हैं लेकिन आशीषित नहीं होते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि मैं कहीं गलती किया होगा, इसलिए हम श्रापित हैं। पर परमेश्वर का वचन के माध्यम से हम सीखेंगे कि श्राप क्या है और कैसे हम श्रापित हैं, क्यों श्रापित हैं, कैसे श्रापित हैं। इन वचनों से हम लोग प्रभु के संदेश के माध्यम से आज के वचन हम सुनेंगे। तो आज का विषय होगा 3 भयंकर श्राप जो अक्सर मनुष्य कर देता है और उसको याद नहीं रहता है। तो उसमें से हम पहला चीज सीखेंगे कि मनुष्य पर भरोसा करना श्राप है। मनुष्य पर भरोसा करना श्रापित है वो व्यक्ति। आइए हम कैसे है वो श्रापित, परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय और 5 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहोवा कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। पहला चीज, श्रापित वो व्यक्ति जो परमेश्वर के हिसाब से, वो श्रापित व्यक्ति है जो परमेश्वर की बात को नहीं मानता, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताने के लिए तत्पर नहीं होता, या उसके तमाम प्रकार की बातें हैं मन में। पर यहाँ परमेश्वर के वचन कहता है, यहोवा कहता है, यानी परमेश्वर कहता है, श्रापित वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। यानी कि उसका भरोसा परमेश्वर पर ना होकर एक मनुष्य के ऊपर में है। ये हमारी नैया पार करेगा या कुछ अच्छा काम करेगा, ये हमारी भरोसा है। अक्सर हम जो है कि सीधी करने वालों से पूछते हैं हमारा भविष्य क्या होगा। ये मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, उसका सहारा लेता है जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। जिसका मन यानी कि जिस मनुष्य का मन परमेश्वर से भटक जाता है वही श्रापित है। जिस मनुष्य का मन
परमेश्वर के उपस्थिति से या परमेश्वर के बातों से उसके मन भटक जाता है, वही व्यक्ति श्रापित है। क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है, परमेश्वर ने बुलाओ मनुष्यों को अपने रूप में बनाते हैं, और उसने बोला कि मैं अपनी आत्मा मनुष्य के अंदर में डालता हूँ और ये मेरा रूप है, ये मेरी आराधना करेगा, ये मेरी बात को मानेगा। क्योंकि परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया, अपने रूप में मनुष्य को बनाई, अपनी संरचना दी। जिस तरीका से मनुष्य का स्ट्रक्चर है, सेम परमेश्वर का स्ट्रक्चर है। उसी तरीका से परमेश्वर ने बोला कि आओ मैं मनुष्य को अपने रूप में बनाते हैं और ये मेरी महिमा करेगा। पर मनुष्य यहाँ पर क्या कर रहा है? परमेश्वर पर भरोसा ना करके मनुष्य पर भरोसा करता है और उसका मन परमेश्वर से भटक जाता है और परमेश्वर को तुच्छ जानने लगता है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन इस बात को प्रकट करता है कि जिसने बनाया, जिसने दूध पिलाना सिखाया, जिसने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, उसको भूल गए, और जिसने कुछ हमारा नहीं लगता उसको हमने अपना बाप बना लिया। तो यहाँ पर परमेश्वर साफ से कहता है कि जिसने हमको बनाया उसको हम भूल गए, और जिसने हमें नहीं बनाया उसको हमने अपने पिता कह बैठा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा से मन ना भटके। परमेश्वर से मन भटकना ही श्राप है, श्राप में परिवर्तित हो जाता है। जब हम परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं, परमेश्वर से हम दूरियां बना कर रखते हैं, तो हम परमेश्वर की नज़र में श्रापित बन जाते हैं। और यही चीज़ परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य श्रापित हो। तो हमने पहला चीज़ सीखा कि मनुष्य पर भरोसा रखने वाला वो श्रापित है मनुष्य, क्योंकि उसका मन परमेश्वर से भटक जाता है। दूसरी बात हम देखते हैं, भजन संगीता और आपको 118 पद और 8 पद। यहाँ पर प्रभु के वचन कहता है, यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यानी कि मनुष्य को भरोसा रखने से अच्छा है कि हम परमेश्वर को शरण लें, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, क्योंकि उत्तम है। देन 9 पद, यहोवा की शरण लेना परम प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। तो हम मनुष्य पर क्यों भरोसा रखें? परमेश्वर के वचन इधर कहता है कि हम प्रधानों पर भी भरोसा रखते हैं, मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर की इधर कह रहा वचन कि यहोवा की शरण लेना प्रधानों से भी बढ़कर उत्तम है, मनोहर है। वो सामर्थी परमेश्वर जिसका हम शरण लेते हैं। इसलिए हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना जरूरी है। पहली बात है हमने सीखा कि मनुष्य पर भरोसा रखना श्रापित है। दूसरा चीज, प्रेम ना रखते तो वे श्रापित है। प्रेम ना रखने वाला मनुष्य श्रापित है। पहला कुरिन्थियों आपको 16 पद और 21 पद पढ़ते हैं। मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह श्रापित है। हे प्रभु, हमारे प्रभु आ। यहाँ पर परमेश्वर के वचन कह रहा है कि
यदि कोई मनुष्य परमेश्वर से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन साफ रीत से कहता है कि यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह श्रापित है। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन प्रेम ना रखने वालों वो भी श्रापित लोग हैं। परमेश्वर ने हमें प्रेम रखने के लिए बनाया। परमेश्वर ने बोला मैं प्रेम हूँ, वैसे ही तुम भी प्रेम करो मनुष्य से। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसे विश्वास करो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य से प्रेम करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आया। और यदि मनुष्य परमेश्वर से प्रेम ना रखे तो क्या है? श्रापित है ना। प्रेम ना रखे तो वो श्रापित है। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय 13 पद में लिखा है कि आशा, प्रेम और धीरज ये सबसे बड़ा प्रेम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेम हमको हर एक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। प्रेम से ही सारे समस्याओं को हल हम कर सकते हैं। प्रेम से सारे समस्याओं को हम निदान कर सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। और जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता वो श्रापित है। और उसके ऊपर में वो कितनी भी मेहनत करे, कितने भी अपने आप को मेहनत करके दिखाए, लेकिन यदि परमेश्वर का उसके ऊपर हाथ नहीं है तो वो श्रापित होगा और उसके जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं होगी। तो यहाँ हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीख रहे हैं कि यदि कोई प्रभु से प्रेम नहीं रखता तो वो श्रापित व्यक्ति है। इस बात को ध्यान दीजिए कि वो व्यक्ति श्रापित है। इसलिए हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना है ताकि परमेश्वर आपके जीवन पर अनुग्रह बनाए रखे। तो दूसरा चीज़ हमने देखा कि जो मनुष्य प्रेम न रखता हो वो श्रापित व्यक्ति है। तीसरी बात हम देखते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह पुराना नियम में उसके 48 और आपको 10 पद। यहाँ पर श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है, श्रापित वह मनुष्य जो परमेश्वर का काम आलस से करता है ना। यिर्मयाह 48:10 पद में लिखा है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन, श्रापित वह जो यहोवा का काम आलस से करता है। परमेश्वर ने हमको काम जो दी है उसको प्रेम से करें, अपने आलस से काम ना करें, रोते हुए या कुड़कुड़ाते हुए कोई काम ना करें। जो काम मिला है उसे प्रेम से करें ताकि परमेश्वर का आशीष आपके काम में बने रहे। अक्सर हम क्या करते हैं, कुड़कुड़ाने लगता है। जब हम कुड़कुड़ाते हैं, काम करते रहेंगे कुड़कुड़ाते रहें, खाते रहेंगे कुड़कुड़ाते रहेंगे। ये क्या है? कुड़कुड़ाने का अर्थ है कि हम परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन से खो देते हैं और हमें कुड़कुड़ाना ही हमारे आशीष का मेन जड़ है। और यदि हम कुड़कुड़ाएंगे तो हमारे जीवन से परमेश्वर की आशीष खत्म हो जाएगी और हम श्रापित हो जाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर ने जो काम हमको दी है, या हम किसी का काम करते हैं, या हम किसी के कंपनी में है, या हम प्रभु के काम कर रहे हैं, तो हमें परमेश्वर के काम को खुशी से करें। चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो मेरे योग्य नहीं है, फिर भी हमको उसको प्रेम से काम को करें ताकि वो कार्य परमेश्वर को भाए। छोटे से कार्य में हम आशीषित हो सकते हैं। यदि हम छोटे से कार्य में विश्वास योग्य नहीं हैं तो बड़ा काम हमको कैसे मिलेगा?
इसलिए हमको सबसे पहले तो छोटा काम हो या बड़ा, हमें उसमें विश्वास योग्य रहना होगा और उसको हम प्रेम से करें। यदि हम प्रेम से नहीं करेंगे, कुड़कुड़ा के करेंगे, तो हम आशीष को पात्र नहीं बल्कि श्राप के पात्र होंगे। और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। यहाँ पर तलवार, लहू बहाने से तलवार को रोक रखता है। तलवार क्या है? ये परमेश्वर का वचन है ना? ये परमेश्वर का वचन है। आप उधर में परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, जहाँ गिरेगा वो चकनाचूर कर देगा, है ना? परमेश्वर का वचन तलवार है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य का ज्योति था। जो कुछ उत्पन्न हुआ बिना परमेश्वर का, बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई भी कार्य नहीं हुआ। तो हमारे पास जो परमेश्वर का वचन है, जो प्रभु का हम काम कर रहे हैं, उस कार्यों को ईमानदारी से करें, निष्ठा से करें, प्रेम से करें, कुड़कुड़ा कर ना करें। थोड़ा काम करें लेकिन प्रेम से करें, ताकि आपके कार्य में परमेश्वर के आशीष बनी रहे और आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होता रहे। तो हम इस तरीक़ा से हमें परमेश्वर के काम को करें, जिससे कि आपके जीवन में परमेश्वर का श्राप ना बनने पाए। नीति वचन 30 अध्याय और आपके 12 पद, यहाँ पर लिखा है, वे ऐसे लोग हैं जो अपने दृष्टि में शुद्ध हैं, परंतु उनका मोल धोया नहीं गया, है ना? तो यहाँ पर हमें परमेश्वर के वचन साफ रूप से कहता है कि वो परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? शुद्ध है, अनमोल है और पवित्र है। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर के वचन साफ रूप से बताता है कि हमें परमेश्वर का जो काम मिला है वो कैसे करें? फुर्ती से करें, आलस से हमें नहीं करना है और परमेश्वर के काम को प्रेम से करें और प्रेम से करके हम क्या करें? परमेश्वर के आशीष को प्राप्त हम करने पाए। तो ये था 3 भयंकर श्राप। तो उसमें से पहला चीज़ था मनुष्यों पर भरोसा रखने वाला श्रापित व्यक्ति है। दूसरा चीज़ है कि जो मनुष्य परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता वो श्रापित है। और तीसरा चीज़ हमने देखा कि श्रापित वह मनुष्य है जो ईश्वर का काम ढिलाई से करता या आलस से करता। इसलिए जो भी काम हमको मिला है उस काम को हमको ईमानदारी से, प्यार से करें, ताकि छोटे से काम में ही हम आशीषित हो सके और परमेश्वर की अनुग्रह हम पर बने रहे। इस वचन के द्वारा सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना के साथ इस वचन को समाप्त करते हैं। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद और आपके नाम को महिमा और स्तुति करते हैं। हमने पिता परमेश्वर 3 भयंकर श्राप के विषय में सीखा है। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं इस वीडियो को जो प्रिय भाई बहन देखते हैं उसके जीवन में आशीष दे प्रभु। हर एक कमजोरियों को दूर कर प्रभु और उसके जीवन में प्रभु का आशीष बने रहे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, हर एक के जीवन में आपकी बरकत हो। तमाम बीमारियां, तमाम रोग, तमाम श्राप, तमाम प्रकार के अंधकार की शक्ति टूटने पाए और प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक श्राप का बंधन नष्ट हो जाए। और प्रभु जी, आप मनुष्य को आशीषित करें। प्रभु यीशु, हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आशीष दें।